शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं अगर हमारे अंदर बौद्ध चित्त पैदा ना हो तो पैदा करिए, और अगर पैदा हो भी गया किसी के अंदर तो बौद्ध चित्त हो तो उसे दोहराते रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि दूसरों को लाभ कैसे दे सकते हैं, दूसरों के लिए कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए बौद्ध चित्त का अभ्यास करते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बौद्ध चित्त को बढ़ाते रहना चाहिए। यहां कहा गया है कि एक ही ग्रंथ में कहा गया कि पुण्य प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है। एक सार है, अर्थात गंभीर शिक्षाएं हैं, अर्थात हृदय के रूप में किस प्रकार से इन्हें शून्यता या पारहित के लिए जो बौद्ध चित्त है उसे प्राप्त किया जाए। और जब भी ये आपके अंदर स्थापित हो जाएगा, व्यस को स्थापित करने के लिए एक कटोरी के रूप में या फिर व्यर्तन के रूप में कहिए, आपको भगवान बुद्ध का दर्शन स्वीकार होगा। सबसे पहले श्लोक में कहा गया, जितने भी प्रकार के द्वेष और बुराइयां हैं उससे मुक्त हो जाइए। ज्ञान को रखने वाले, सभी सत्ताओं को एक समान मानने वाले, अपने जैसा मानने वाले ऐसे भगवान बुद्ध को, ऐसे सर्वज्ञ भगवान बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं। यह पहले श्लोक में कहा गया। इसे इस रूप में कह रहे हैं कि आपके धर्म को स्वीकारने के लिए, जानने के लिए आपका जो पुण्य धारण किया हुआ है मैं उसको आपको बताऊंगा। जो पुण्य लेने वाले हैं, जिनके अंदर धर्म को दिया जा सकता है और उस धर्म के लिए ग्राही के रूप में आप बने। तो इस प्रकार से नागार्जुन अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, यानी कि जो भगवान बुद्ध का दर्शन पाने का जो तरीका है उसे आपको मैं सिखाऊंगा। नागार्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको पुण्य के बारे में बताऊंगा, खासकर पुण्य के बारे में। यहां पुण्य को प्राप्त करने का मतलब यह है कि बौद्ध चित्त को प्राप्त करना। किस प्रकार से हम बौद्ध चित्त को प्राप्त कर सकें, इसका मतलब है तो कर्ता को मानने वाले जो हैं या ना मानने वाले जो हैं, कुछ सिद्धांतवादी जो हैं, जो कहते हैं सारी चीजें कर्ता यानी भगवान ने बनाई है, और दूसरे बौद्ध धर्म कहता है कि कर्ता कुछ नहीं है, सब कुछ कर्म और सिद्धांत से पैदा होता है। जो कर्ता को मानने वाले हैं, जो वो धर्म हैं, तो उनसे हटकर जो धर्म बताए गए, तो यहां पर नागार्जुन कह रहे हैं जो आत्मा को ना मानने वाले धर्म हैं, उस धर्म की यहां व्याख्या करूंगा, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के द्वारा है। मैं किस प्रकार से केवल ये बताऊंगा कि बुद्ध को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से मार्ग पर चलना चाहिए, यानी यानी कि बुद्ध बनने के मार्ग को मैं बताऊंगा। तो 4 सिद्धांतों से बुद्ध की प्राप्ति की जा सकती है: स्वतांत्रिक, व्यवसायिक, चित्रमात्रक और माति दर्शनों से भी। खासकर मात्रति दर्शन की यहां पर जरा व्याख्या करूंगा। जो लाभदायक हो, जो धर्म लाभदायक हो, उसी की मैं व्याख्या करूंगा। देवों के देव द्वारा जो सिद्ध है, उसमें कहा गया कि जो आत्मा को मानते हैं उनके लिए निरात्म का ज्ञान देना उचित नहीं होता। ऐसा करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। जो निरात्मा को मानते हैं उन्हें निरात्मा रूपी ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता है। नागार्जुन और हम लोग भी ये कह रहे हैं कि अपने दोस्त राजा के लिए एक ग्रंथ की रचना की, लेकिन हम लोग उनके अनुयायी होने के नाते ऐसा कहने से उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। जो निरात्मा को मानते हैं उन्हें निरात्मा रूपी ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता। नागार्जुन और हम लोग भी ये कह रहे हैं कि अपने दोस्त राजा के लिए एक ग्रंथ की रचना की, लेकिन हम लोग उनके अनुयायी होने के नाते हम सबका ये धर्म है कि सबके लिए देवलोक और उच्च योनि है, उनमें कैसे प्रवेश करें, उसमें कैसे जन्म लें, उसके बारे में व्याख्या की जा रही है। बाद में बुद्धत्व को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में ग्रंथ में व्याख्या दी जाएगी। इस ग्रंथ में केवल मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया। बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए इसमें व्यवस्था दी गई है। बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए हमें अज्ञानता को काटना होगा। बिना अज्ञानता को समझे हम अपने चित्त के स्वभाव को नहीं समझ सकते। चित्त की स्थिति को समझने के लिए अज्ञानता को नष्ट करने की आवश्यकता है।
खासकर क्लेश आदि को जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम बौद्धिस्ट नहीं हो सकते। जब तक हम घृणा आदि को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम पवित्र योनि में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो मनुष्य जो शरीर है उसके लिए हमारे शीर या श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है। श्रद्धा और ज्ञान का साथ हमेशा बना रहना चाहिए। श्रद्धा हो तो ठीक है, लेकिन बिना ज्ञान की श्रद्धा अंधविश्वास की संभावना बढ़ाती है। श्रद्धा उत्पन्न करें और उसके द्वारा धर्म का अभ्यास करेंगे, तब जाकर हमें मनुष्य लोक में जन्म मिल सकता है। चंद्रगुप्त ने कहा कि भक्त बनने की इच्छा रखता है तो ऐसे व्यक्ति को ही भगवान बुद्ध शरण दे सकते हैं, यानी उनके प्रति आस्था रखने से ही भगवान बुद्ध दर्शन दे सकते हैं। अन्यथा बिना कामना किए बुद्धिस्ट बनना मुमकिन नहीं है। बौद्ध सिद्धांतवादी सिर्फ देवलोक या फिर मनुष्य लोक इत्यादि में जन्म लेने की कोशिश करते हैं। यही करने से उनका उद्देश्य रहता है कि किस तरह से देवलोक में पैदा हो सकें, लेकिन बौद्धित्व को प्राप्त करने के लिए आस्था होनी चाहिए। उनका जो उद्देश्य है, उनका सिद्धांत है, उसी प्रकार से होता है। तो आत्मा को मानने के कारण इस प्रकार सिद्धांत का वर्णन किया गया। जो लोग सिद्धांतों को मानते हैं उनके लिए आत्मा का सिद्धांत कहा गया है और सिद्ध भी किया गया है कि किस प्रकार से आत्मा होती है। जो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं उनके लिए भी निरात्मा के सिद्धांत को सिद्ध किया गया है और आत्मा का पूर्ण रूप से विरोध किया गया है। तो श्रद्धा के ज्ञान के सहारे ही यह संभव है। श्रद्धा और ज्ञान साथ होना चाहिए। तो बुद्ध के ज्ञान के बारे में जानने के लिए प्रज्ञा बहुत जरूरी है। बिना प्रज्ञा के अनात्म को नहीं जान सकते, इसलिए प्रज्ञा महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा का हर जगह होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहने भर से मेरा धर्म ऐसा है, दूसरों की हानि होगी, लाभ नहीं होगा, ऐसा कहने से आप दूसरों से मतलब नहीं रखेंगे और दूसरों को हानि पहुंचाएंगे। ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए। केवल धर्म ऐसा है वैसा है बिना अर्थ को समझे तो धर्म के सार को नहीं समझ पाएंगे। ग्रंथ के अनुसार जो पहले उच्च लोक का अभ्यास करते हैं उसके निश्चित रूप से भगवान बुद्ध को प्राप्त करते हैं, इसकी भावना पैदा होती है। बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे हमें मनुष्य का शरीर त्याग करने के बाद ही हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। जो भी उच्च भूमि है उसको कहा गया है कि एक सच्ची खुशी का उपाय है, एक स्टेटस है, और जो हमारा है वही एक प्रमुख रूप से मोक्ष का या फिर मुक्ति का एक साधन है। इसी के लिए हमें सार के रूप में समझें तो इसके लिए श्रद्धा और साथ साथ होना चाहिए ज्ञान। इन दोनों को साथ लेकर ही सच्चे सुख को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें विश्वास होता है या श्रद्धा होती है। जैसे भगवान बुद्ध के अभ्यास पर जो श्रद्धा रखता है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो सत्यता है वो ज्ञान पर सिद्ध होती हो। जिसमें ज्ञान प्रमुख रूप से होता है उसमें श्रद्धा अपने आप आ जाती है। उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती। जो हमारी इच्छाएं हैं, क्रोध है, अज्ञानता है, डर है, उसकी श्रद्धा उसको नहीं प्राप्त होती। जो विश्वास रखता है बाद में जाकर निश्चित रूप से बुद्ध को प्राप्त करता है। यानी जो हमारा मानव शरीर है उसको प्राप्त करने के लिए 10 प्रकार के कर्मों को छोड़ देना चाहिए। उन्हें छोड़ने से ही मानव शरीर को प्राप्त किया जा सकता है। 10 प्रकार से कर्मों में कहा गया जैसे हमारे शरीर द्वारा किए गए कर्म हो, हमारे मन के द्वारा किए गए कर्म हो, वजन के द्वारा किए गए कर्म हो, उनको छोड़ना चाहिए। जो कि सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है उसे छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा इन कर्मों से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे द्वारा जो 10 कर्म हैं, जैसे हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, मतभेद पैदा करवाना, बुरी चीजों से बचना है, दूसरों में विवाद पैदा करना, गलत वचन बोलना, मिथ्या वाली बातों को छोड़ना, इन सभी बातों को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हमें लोभ और घमंड से दूर हो जाना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को छोड़ देंगे तब हम मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के धर्म के अभ्यास बहुत सारे अच्छे हैं। बहुत से ऐसे धर्म हैं जो अपने अपने सिद्धांतों को अनुसार चलते हैं।
तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि तिब्बत में कैलाश पर्वत नाम है, वहां से गंगा निकलती है, उसके पानी से शरीर धुलने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसी मान्यता रखते हैं। इन सबको मानना ये संभव नहीं है। अगर हम लोग भी इस तरह से बौद्ध लोग ठीक से अभ्यास ना करें और अभिषेक करते रहें, अन्य चीजों में पड़े रहें, ऐसी श्रद्धा रखें कि गंगा में शरीर धोने से पाप करते हैं, तो इन्हें छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप शराब पी लें, दूसरों के साथ झगड़ा कर लें, बुराई कर लें, सम्मान ना करें, तो ये 4 प्रकार की चीजें हमें बदलना चाहिए। उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए दूसरों का सम्मान करना चाहिए, सम्मानितों को सम्मान देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, सभी अच्छी चीजों का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि आप अपना शरीर तपाएं या अपने शरीर को कष्ट दें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं और मानते हैं इससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दूसरों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों का आदर सम्मान नहीं करते, उन्हें भी भगवान बुद्ध के मार्ग पर आना चाहिए। दूसरों को देखना चाहिए जो दूसरों का आदर सम्मान नहीं करते, उन्हें दान देकर अपने धैर्य के द्वारा दूसरों को दुखी या दीन है उनकी मदद कर इन सारी बातों से छुटकारा पा लेना चाहिए और उन्हें भी छुटकारा दिलाना चाहिए। यही तरीका है बुद्ध के मार्ग की ओर बढ़ने का। चोरी, लूट, शराब जैसी चीजों को जो अपनाता है, फिर वो चाहे धर्म को माने या ना माने, वो सभी कानून के खिलाफ होते हैं। ऐसे लोगों के लिए धर्म जैसी चीजें नहीं होती। दूसरों में विवाद पैदा करना या बुराई करने से शायद जेल नहीं जाना पड़े, लेकिन चोरी, डकैती, लड़ाई करने वालों को दंड मिल सकता है। दंड मिलना निश्चित है, चाहे शासन के द्वारा मिले या कहीं और। इससे मुक्त होने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब से दूर रहें, तो 10 ऐसे कर्म हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। दूसरों से अगर प्रेम करेंगे तो हम चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। तो खासकर पाप की बात की जाए तो दूसरों का पाप जो होता है दूसरों पर निर्भर होने के कारण उत्पन्न होता है। दूसरों पर निर्भर होकर ही हम दूसरों को गाली देते हैं, हत्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, जबकि इससे बचना चाहिए। यानी जितना ज्यादा पुण्य का संचय करेंगे उतना ही ज्यादा हम खुश रहेंगे, सुख मिलेगा। जानवर लोक से बचने के लिए, कि जानवर लोक में हमें जन्म ना मिले, इसके लिए हमें पुण्य करना चाहिए। अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो पाप नहीं होंगे। हमें दूसरों की भलाई के बारे में, उसके फायदे के बारे में सोचना चाहिए। पुण्य की जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, तो आपके साथ साथ दूसरों का भी पुण्य मजबूत होगा। हमारे शरीर से 3 प्रकार के कुशल कर्म किए जाते हैं। अगर हम हत्या करेंगे तो हमारा जीवन छोटा होगा, चोरी हम करेंगे तो सामान चुराएंगे तो हम खुद गरीब हो जाएंगे, दूसरों को अगर हम अपमानित करेंगे तो हमारे दुश्मन बनते चले जाएंगे। तो इसलिए मिथ्यावाद से बचने के लिए दूसरों के बीच अंतर पैदा करने से, मित्रों के बीच भेदभाव पैदा करना, गैर जरूरती शब्द बोलना, गाली गलौज करना या बेकार की बात करना अच्छी बात नहीं है। ये सब लालच आदि की जो हमारी इच्छा है वो हमें वास्तव में एक प्रकार से दुख देगी। हमारी मिथ्य दृष्टि हमारे गलत विचारों को बना देती है। तो हमारे अंदर जो चीजें हैं वो हमारे मन नष्ट करती है। दूसरों पर ध्यान न देने से हमारे पास गरीबी आती है। गलत तरीके से जाएंगे तो हमारे अंदर छल कपट की भावना पैदा होती है। हमारे अंदर गलत विचार पैदा होने से हमारी आने वाली संतानों में भी गलत भावना आ सकती है। हम अगर घृणा पैदा करते हैं तो हमारी सुंदरता नष्ट होती है। जितने भी गलत रंग दिखाई पड़ते हैं वो हमारे गुस्से के कारण उत्पन्न होते हैं। पेज नंबर 25 देखिए, इसमें खासकर किस प्रकार बुद्ध को प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया। जहां तक बुद्ध बनने की बात की जाए तो केवल बौद्ध धर्म में ही कि किस प्रकार से बुद्ध को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा संभव है। बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसके द्वारा ये प्राप्त किया जा सकता है। प्रज्ञा या शील समाधि का अभ्यास करके ही उच्च भूमि में पैदा हुआ जा सकता है। प्रज्ञा 30 शिक्षाओं में से एक प्रज्ञा रूपी शिक्षा है। उसमें अनात्मा के बारे में या विचार के बारे में बताया गया कि इसी से बुद्ध का दर्शन हो सकता है। जो स्कंद और आत्मा अलग अलग हैं बताई गई हैं। पहले धर्म चक्र में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि अनात्मा और त्याग के बारे में उन्होंने प्रवचन दिया और कहा कि वहीं दूसरा की आत्मा होती है, इनमें बहुत मतभेद है।
भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में यह बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से आत्मा है या किस प्रकार से आत्मा नहीं है। कई ग्रंथों में इसकी व्याख्या देखने को मिलती है कि पहले धर्म चक्र में आत्मा होती है और फिर दूसरे चक्र में आत्मा नहीं होती। इन दोनों को सिद्ध करने के लिए तीसरे चक्र में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई। ये तीन प्रकार की जो बातें हैं वो भगवान बुद्ध ने बताई। ये सभी चीजें किस तरह से स्वभाव से सिद्ध हैं या नहीं, इन सभी चीजों को भी बताया गया। इसका होने का तरीका किस प्रकार से है, इसको मूल माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाया गया और किस तरह से अपनी ओर से स्पष्ट है। शब्द के रूप में ही मान लेने से ठीक नहीं होगा। उसके भाव का अर्थ क्या है या उसके पीछे का मतलब क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध भी आत्मा का विरोध करते हैं। सूत्र में 10 अध्याय हैं, जिसमें खासकर बताया गया एक अध्याय ऐसा है जिसमें मुख्य रूप से स्पष्ट किया है कि किस तरह से स्वभाव से संभव नहीं है। तो यहां पर श्लोक में देखें तो कहा गया है कि शून्यता का दर्शन है, जो गंभीर है, जो भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया, जो सूक्ष्म है, जो जानने का विषय हो वो काफी डरावना है, कठिन है। वो धर्म में नए हैं, उनके लिए काफी मुश्किल होता है। धर्म में नए हैं, उनके लिए काफी मुश्किल होते हैं। ये एक प्रकार से डरावने रूप में होते हैं, खासकर ऐसे जिन्होंने इसे कभी नहीं जाना है, उनके लिए कठिन होता है। उन्हें बुद्ध की प्राप्ति करने में मुश्किल हो सकती है। भगवान बुद्ध ने बताया कि किस तरह क्रोध, इच्छाओं और बाहरी वस्तु को छोड़कर ध्यान की ओर जाया जा सकता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि